नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे देंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भोड़िया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है और अब वो चाहे जिस किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले, उन्हें राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बिल्कुल आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भोड़िया, जिन पर की 24 जनवरी को जो है हिसार के आदमपुर थाने में जो है एक युवती ने, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, शिकायत दर्ज कराई कि भोड़िया ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसकी अश्लील वीडियो तक बनाई, उसे ब्लैकमेल किया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद आदमपुर पुलिस ने भोड़िया को गिरफ्तार करने के लिए जोधपुर वो गई, लेकिन वहां से अंडरग्राउंड हो गए थे देवेंद्र भोड़िया, फरार चल रहे थे। जिसके बाद वो सेशन कोर्ट में उनके वकील ने जो है दलील दी कि उन्हें पार्किंसंस की बीमारी है, जिसके तहत वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते, उनका शरीर कांपता रहता है, तो वो रेप क्या ही करेंगे, वो जबरदस्ती यौन उत्पीड़न किसी का क्या करेंगे। लेकिन वहां पर जो है ये दलील खारिज कर दी गई और वहां से राहत नहीं मिली देवेंद्र भोड़िया को। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, लेकिन वहां पर भी उनकी सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। उनके वकील लगातार कह रहे थे कि उन्हें बीमारी है पार्किंसंस की, वो यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, वो ढंग से खड़े नहीं हो सकते, ये सारी शिकायतें झूठ है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी भोड़िया को और पीड़िता के पक्ष में जो है उस वक्त उन्होंने सुनवाई रखी और जमानत देने से मना कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे देवेंद्र भोड़िया, उनके वकील वहां पर भी यही दलील दी कि उनकी तबीयत खराब रहती है, वो ऐसा नहीं कर सकते, मामला पूरा झूठा है। लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र भोड़िया की याचिका खारिज कर दी है। जमानत की यानी कि राहत नहीं मिली है भोड़िया को सबसे ऊपरी कोर्ट से भी, शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी, और अब उनकी रेप केस में गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता के वकील ने यह कहा था कि देवेंद्र भोड़िया जांच में शामिल नहीं हुए, उनका फोन भी बरामद नहीं हुआ है और परिवार को जो है खतरा है। इसी वजह से कोर्ट ने इस बात पर गौर किया और देवेंद्र भोड़िया की जमानत याचिका खारिज फिलहाल कर दी गई है। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि उन पर 24 जनवरी को मामला जो दर्ज हुआ था, उसके बाद से ही जांच चल रही थी। 5 फरवरी को हिसार के आदमपुर में जो है ये मामला जो चल रहा था, तो उसी की सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां से झटका लगा, हाई कोर्ट से झटका लगा और अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो देवेंद्र भोड़िया हैं, उनका कुलदीप बिश्नोई के समर्थक के साथ जो है विवाद हुआ था, रणधीर पनियार के साथ। जिसके बाद उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था, तो भोड़िया ने उल्टे कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया था। बिश्नोई रत्न उनसे वापस लेने की बात हुई थी, इससे बहुत दोफाड़ हो रही थी संस्था। लेकिन अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भोड़िया हैं और वो 2021 में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसके पहले वो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और 2016 से 2020 तक वो इसके राष्ट्रीय सचिव रहे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई से विवाद के बाद संस्था में काफी उठापटक देखी गई है, कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसी के बाद ये रेप का आरोप भी देखने को मिला है, जहां अब बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है, क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली है फिलहाल इस मामले में और अब उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।